एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक देवेंद्र नामक एक योद्धा रहता था। देवेंद्र का सपना था कि वह एक महान योद्धा बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन जीवन ने उसे निरंतर हार ही दी। हर लड़ाई में, हर प्रतियोगिता में उसे केवल हार का सामना करना पड़ा। उसकी मेहनत, लगन और प्रयासों के बावजूद उसकी किस्मत नहीं बदली। लोग उसकी असफलता पर हंसते और उसकी हारें उसकी आत्मा को बुरी तरह प्रभावित कर रही थीं। एक दिन बहुत ही निराश और हारा हुआ देवेंद्र जंगल में भटकने चला गया। वहां उसे बुद्ध के आश्रम का पता चला। बुद्ध की शांत और समृद्ध उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी पूरी स्थिति की व्याख्या की। उसने कहा, हे बुद्ध, मुझे जीवन में केवल हार ही मिली है। मैं निराश हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने देवेंद्र की बातों को ध्यान से सुना और उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय किया। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार बहुत मेहनती था और अपनी कुम्हारी कला को पूरी लगन और ध्यान से करता था। लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न हो, उसके बनाए बर्तन कभी भी सही आकार के नहीं बन पाते थे। हर बार उसके बर्तन या तो टूट जाते या ठीक से आकार में नहीं आते थे। कुम्हार की निरंतर असफलताओं ने उसे बहुत निराश किया, लेकिन उसने हार मानने का विचार नहीं किया। उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत में ही कमी है या फिर उसे नई तकनीकों को अपनाना होगा। वह अपनी कुम्हारी कला में सुधार करने के लिए हर दिन नए प्रयोग करने लगा। हर बार जब उसका बर्तन टूटता या गलत आकार में आता, वह निराश नहीं होता। वह अपनी गलतियों से सीखता और पुनः प्रयास करता। समय के साथ उसकी मेहनत और निरंतरता ने रंग लाना शुरू कर दिया। उसकी तकनीक में सुधार हुआ और अंततः वह अपने बर्तन को सही आकार और गुणवत्ता में बनाने में सफल हो गया। गांव के लोग उसकी कला की प्रशंसा करने लगे और उसके बर्तन हर घर में प्रमुख रूप से दिखने लगे। कुम्हार की मेहनत, धैर्य और समर्पण ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बुद्ध ने देवेंद्र से कहा, देखो देवेंद्र, कुम्हार की तरह तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। तुम्हारी हारें तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का एक हिस्सा है। वे तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती है। असफलताओं से सीखना और उन पर काबू पाना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। देवेंद्र ने बुद्ध की कहानी को समझा और महसूस किया कि उसकी हारें केवल अस्थायी थीं। उसने आत्मविश्वास प्राप्त किया और अपने प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया। उसने कड़ी मेहनत की, आत्मसमर्पण किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी असफलताएं जीत में बदलने लगीं और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हारें और असफलताएं अस्थायी होती हैं और वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता तब प्राप्त होती है जब हम अपने प्रयासों और धैर्य को जारी रखते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर हार एक सीखने का अवसर होती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। देवेंद्र की तरह हमें भी अपनी हारों को आत्म सुधार और सफलता के रास्ते के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।